हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। किसके बारे में? जीडीपी। बार बार जीडीपी का नाम सुना होगा तुम लोग, है ना? बार बार किसका नाम सुना होगा? जीडीपी का नाम सुना होगा। तो जीडीपी जो होता है वो क्या होता है? तुमने सुना होगा कि अमेरिका के जीडीपी जो है वो सबसे ज़्यादा है, या फिर आपने सुना होगा कि चाइना के जीडीपी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन भारत की जीडीपी थोड़ा सा घट रही है ना? तो अब हम समझेंगे कि एकदम ईजी और आसान भाषा में कि जीडीपी किसे कहते हैं, होता क्या है, और भारत की उसमें जीडीपी में कैमा स्थान है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके पास है। समझ में आया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल सा जीडीपी के बारे में, है ना? देखें, चलो देखो बाबू, जी डी और पी। पहले इसका फुल फॉर्म पता करेंगे। जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है बाबू? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? इसे हिंदी में कहते हैं सकल, क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, तो हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू। तो पता चलिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब ये क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, इकोनॉमिक्स के लेकर के। देखो इसमें क्या होता है, 3-4 चीज़ें होती है। देखो ध्यान से, इसमें होता है कि किसी देश के अंदर, कहाँ? किसी देश के अंदर जो भी सामान का उत्पादन होगा, जो भी वस्तु का उत्पादन होगा, उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात होगी। जैसे देखो, मान लो कि कोई देश, जैसे मान लो कि हमारा भारत है ना, जैसे ये समझ लो ये हमारा भारत, ये भारत हमारा, ये भारत है ना। 3-4 चीजें समझना भारत में। पहला चीज क्या होता है बाबू? पहला, इसकी राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा। दूसरा चीज क्या होता है, सुनो ध्यान से, राजनीतिक सीमा 1 साल। कितना साल? 1 साल। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा। और चौथा क्या होता है, इसको भी ध्यान से समझना, अंतिम मूल्य। क्या होता है? अंतिम मूल्य। तुमको समझ में नहीं आएगा कि 4-5 चीजें सर जी क्या क्या लिख दी है ना, तो इसको ध्यान समझो। ये देश है हमारा, और इस देश की तुमको एक सीमा दिख रहा होगा। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सीमा दिख रहा है ना, यही देश की कौन सी सीमा है? राजनीतिक सीमा है। अब देखो इसी के अंदर जो भी 1 साल के अंदर में जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा, उसी को क्या कहेंगे? जीडी। और उसका जो अंतिम मूल्य होगा उसको, अब ये क्या होगा? पहला बात तो राजनीतिक सीमा के अंदर होना चाहिए। पता चला कि कोई भारत का व्यक्ति है और रह रहा है ईरान में। कहाँ रह रहा है? अब भारत का व्यक्ति है, ईरान में रह रहा है, ईरान में जाके बना दिया बड़का बड़का 4 चक्का और खूब बेचा करोड़ों का, तो क्या वो भारत की जीडीपी में शामिल होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भारत की राजनीतिक सीमा से, भले वो भारतीय ने बनाया, लेकिन भारत की जीडीपी में शामिल। लेकिन पता चला कोई अमेरिका का कंपनी, कोई चाइना का कंपनी, या फिर कोई समझ लो किसी और देश का कंपनी भारत के अंदर में आके उस सामान का उत्पादन करेगा, तो क्या वो भारत की जीडीपी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? भले वो विदेशी कंपनी है, लेकिन वो कहाँ उत्पादन किया है? भारत की राजनीतिक सीमा के, इसलिए वो जीडीपी में आएगा। जीडीपी में कितना साल में उत्पादन होना चाहिए? हर 1 साल का जोड़ा जाता है। कितना साल का जोड़ा जाता है? किस चीज़ का? वस्तु का उत्पादन होगा। किस चीज़ का उत्पादन होगा? वस्तु का मतलब होता है जैसे मान लो कॉपी कलम, है ना, पंखा, गाड़ी, टेबुल, जितना चीज़ हो गया सब वस्तु। और सेवा क्या होता है? सेवा हम आपको बताए थे कि सेवा का मतलब होता है सर्विस। जैसे मास्टर आपको पढ़ाता है तो पढ़ाता है, उसके बदले में पैसा लेता है, लेकिन क्या कोई वस्तु देता है? सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है? बात समझ में आ रहा है? जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, है ना, जितने भी सरकारी नौकरी वाला अधिकतर चीज़ होता है वो क्या देते? तुमको सेवा देते, जिसमें कोई वस्तु को तुमको ना देकर के क्या दिया जाता है? सेवा। जैसे कभी एरोप्लेन में चढ़ा हुआ है? नहीं चढ़ा होगा। तो ट्रेन में तो जब भी किया होगा, तो ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन में तुमसे 30 रुपया लेगा, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाकर उतार देगा। वो तुमको सेवा दिया कि बाद में तुम कहेगा ट्रेनवा हमारा, दे दीजिए ट्रेन, पैसा दिए, देगा तुमको ट्रेन। क्या दिया है? सेवा। क्या दिया है? एरोप्लेन बैठेगा, टिकट लेगा एरोप्लेन का, बैठेगा पटना, उतार देगा दिल्ली, तो क्या बाद में उससे हल्ला करेगा कि ओ भाई हम आए थे, हमको एरोप्लेन दीजिए, पैसा दिए हैं? देगा एरोप्लेन? वस्तु देगा कोई? क्या दिया है तुमको? सेवा। क्या दिया है तुमको? क्या दिया है तुमको? सेवा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वस्तु एवं के अंतिम मूल्य। क्या बाबू? अब सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि अंतिम मूल्य क्या है? अंतिम मूल्य तो बड़ी सिंपल चीज, मान लो कि कोई मान लो कि समोसा क्या है? अब समोसा है तो एक बात बताओ, इस समोसा का बनने में बहुत सारा चीज़ लगता होगा। जैसे तेल लगता होगा, नमक लगता होगा,
मैदा लगता होगा, उसका कुछ मसाले लगते होंगे, तो ये सारी चीज़ लगते हैं। तो सोचो वो बोलेगा कि देखो तेल 1 रुपया का, 8 आने का मसाला, 8 आने का नमक, मैदा 2 रुपये का, है ना, उसमें हम कढ़ाई में छाने, कढ़ाई का भाड़ा, हम अपना जो रोजगार दिए उसका 1 रुपया, ऐसे मांगता है तुमसे। उसका पूरा पैसा जोड़ के कहेगा 5 रुपया, साथ में चटनी। समझ में बात आया? उसी को कहते हैं अंतिम मूल्य। अंतिम नहीं समझ में आया? जैसे इस समोसा में कोई दुकानदार से मांगा, ओ भाई तेल का 2 रुपया हो गया, मैदा का 1 रुपया, जो है नमक का 8 आना हो गया, मसाला उसका 8 आना हो गया, चटनी का हो गया तुम्हारा 75 पैसा, ये सब मिला कितना रुपया दो, ऐसे मांगता है। सब पैसा को जोड़ के कहता है कि 5 रुपया। यही इसका क्या है? अंतिम। कुछ समझ में आया? जैसे कोई मोबाइल किनने जाता है तो कहेगा कि वो मोबाइल किनने आए हैं, तो मोबाइल वाला कहेगा देखो भाई मोबाइल किनने तो आए हैं, बैटरी का 2000 पड़ेगा, है ना, कैमरा का आपको 3000 पड़ेगा, मोबाइल का बॉक्स का आपको 2500 पड़ेगा, है ना, मोबाइल के अंदर जो चिप लगा उसका पैसा, मोबाइल का जो है कि क्या बोलते हैं उसको जी, मोबाइल का चिप का, मेमोरी का, सबका पैसा तुमसे ले लेगा। कहेगा इस सब का पैसा 2 अलग अलग, ऐसे मांगता है। सब का वो जोड़ लिया रहता है और कहता है कि 12,000, 15,000, 20,000 जो भी इसका दाम। तो किसी भी वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है, लास्ट जो दाम होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो जीडीपी में किसको शामिल किया था? अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है कि शुरुआती मूल्य को? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो किसको शामिल किया जाएगा? अंतिम। तो जीडीपी में क्या आएगा? राजनीतिक सीमा के अंदर 1 साल के अंदर जितना भी तुम वस्तु या सेवा का उत्पादन करो, उसका जो अंतिम मूल्य का, उसे क्या कहते हैं? जीडीपी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? जीडीपी समझ में आया कि नहीं आएगा? आ ही गया होगा। जीडीपी बहुत सिंपल सा चीज होता है। अब ध्यान से समझो कि क्या जीडीपी में अमेरिका की कंपनी, चाइना की कंपनी, या फिर उत्तर कोरिया की कंपनी, या फिर कोई भी विदेशी कंपनी आएगी कि नहीं आएगी? सारी कंपनी आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि सारा भारत के अंदर मैक उत्पादन कर रहा है। कहाँ उत्पादन कर रहा है? भारत के। अब देखो ध्यान से, तो जीडीपी तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है। किसी देश के अंदर 1 साल में वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो आज तो क्लियर होगा जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है ना। अब तुमको समझाते हैं क्या क्या। देखो ध्यान से, एक होता है जीडीपी समझ में आ गया कि नहीं गया? अब एक क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे जीडीपी के एग्जाम्पल के तौर पर तुमको हम बता रहे हैं। जैसे देखो, मान लो कि भारत की कोई कंपनी हो गई, तो टाटा है सबसे फेमस कंपनी, कौन है? तो एक हम कंपनी लिए, कितना कंपनी लिए है, और एक किसी और कंपनी ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एलजी है ना, एलजी कंपनी होता है ना, एलजी टीवी फ्रिज व्रिज बनाता है, तो एलजी। तो एक टाटा और एक, हम 2 इसलिए लिए हैं ताकि तुमको पता चले कि एक भारतीय कंपनी और एक विदेशी कंपनी, एक भारतीय कंपनी और एक, समझ में आ रहा है? तो अब भारतीय कंपनी एक लिए है, तो समझ जाना भारत के जितना कंपनी है सब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कंपनी समझ जाना कि जितना भारतीय कंपनी सब यही, और एक विदेशी कंपनी समझ जाना पूरे दुनिया में जितना विदेशी कंपनी है, मतलब एक एक इसलिए लिए है। अब देखो, मान लो कि भारत ने उत्पादन किया 1 साल में 100 रुपये का, कितना रुपये का, और इस विदेशी कंपनी ने 1 साल में उत्पादन किया 50 रुपये। कितना का उत्पादन किया? तो भारतीय कंपनी ने कितना रुपया किया, अब विदेशी कंपनी ने कितना रुपया किया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बाबू? यही भारत की जीडीपी हो गई, खत्म। जीडीपी कितना इजी है। देखेंगे कि भारतीय कंपनी ने कितना पैसा कमाया और विदेशी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, दोनों को जोड़ देंगे, जीडीपी निकल गया। समझ में कुछ आया? तो भारत की कंपनी और विदेशी कंपनी का पैसा जोड़ देंगे कि कितना का उत्पादन किया, उसी को क्या कहते हैं? जीडी। कितना इजी है निकालना, बहुत इजी है कि नहीं इजी है? अब और चीज समझो, इसमें जीडीपी के अलावा भी क्या होता है, बहुत सारा चीजें होती है। अब होता है जीएनपी। क्या होता है बाबू? जीएनपी। ये क्या होता है? ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है बाबू? यानी कि जीडीपी में एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, इसमें हम विदेशी कंपनी का पैसा भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जीडीपी में तो विदेशी पैसा का शामिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन ये एलजी जिस राज्य का होगा, जिस देश का होगा, इस ससुरा अपना पैसा 50 रुपये लेके अपने देश में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? भले उत्पादन यहाँ कर रहा, लेकिन पैसा लेके चल जाएगा नहीं चल जाएगा? तो भारत को फायदा नहीं हुआ। तो भारत का है कि एक काम करते हैं, हम अपना कितना उत्पादन किए, क्या किए बाबू? अपना कितना उत्पादन किए, तो भारत इसमें अपना पैसा छाटेगा कि भाई मेरा पैसा कितना, मेरा पैसा। अब देखो ध्यान से, जैसे टाटा एलजी हो गया, अब भारत अपना पैसा छाटेगा, तो भारत का तुमको खरे पैसा दिख रहा है 100 रुपया, ये है टाटा का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो खरे तुमको क्या दिखा? 100 रुपया। क्या दिखा? इसके अलावा सोचो, भारत के बहुत सारे व्यक्ति है ना, मान लो कि कोई व्यक्ति है, बहुत सारा व्यक्ति जो भारत से बाहर कमाने जाता है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई,
अमेरिका, जाता है कि नहीं जाता जी? तो वो सब पैसा कमाता भले वहाँ है, तो शामिल वहाँ के जीडीपी में होता है, लेकिन पैसा भेज देता है भारत में। कहाँ भेज देता है? तो उसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे जी? तो अब मान लो कि कोई गजोधर नाम के आदमी कमा रहा है ईरान में। कहाँ कमा रहा है? कमा रहा है ईरान में, लेकिन पैसा भेजेगा कहाँ पे? वो भारत में। कहाँ पे भेजेगा? तो उसका इसमें शामिल करेंगे। तो समझ लो कि कोई, मान लो कि कोई व्यक्ति था गजोधर। कौन था? गजोधर। इसने कमाया ईरान में 10 रुपया। कितना कमाया? तो ये भेज दिया भारत में 10 रुपया। तो प्लस भारत की कंपनी टाटा ने कितना रुपया कमाया? 100 रुपया। और गजोधर ने कितना रुपया भेज दिया? कितना रुपया हो गया? ये हो गया भारत की जीएनपी। क्या हो गया? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया? जीएन। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई सामान बनेगा तो घाटा होगा कि नहीं होगा? सामान बनेगा तो घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो कि 10 को बल्ब बना है, क्या बना है? तो पक्का उसमें 1-2 को बल्ब खराब हो जाता होगा। होता है कि नहीं होता है? 100 को बल्ब बनाए, 2-4 को खराब हो जाएगा। 5 को बनाए, उसमें से आधा उधर खराब हो जाता है। तो होता है कि नहीं होता है? तो एक बात बताओ, उस बल्ब को जो खराब है वो किसी काम का है? तो उसको जीडीपी में तो सब शामिल कर लिए। ये भाई देखो 150, 150, 150 सब शामिल किए। तो इसमें घाटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कि हमारा जो जितना घाटा है उसको साइड करो। क्या करो बाबू? साइड। तो निकलता है क्या बाबू? क्या निकलता है? घाटा निकालते हैं तो एनडीपी। क्या निकलता है? एनडीपी। अब इसको ध्यान से समझो सर, एनडीपी। अब इसको ध्यान से समझो। एनडीपी क्या होता है कि मान लो कि जो अमेरिका भारत की कंपनी थी, उसने टाटा, इसने 100 रुपया का उत्पादन किया था। एलजी जो कंपनी थी, कौन थी बाबू? एलजी जो कंपनी थी, उसने 50 रुपये का उत्पादन किया था। तो 100 रुपया और 50 रुपया। पता चला कि टाटा का नुकसान हुआ 8 रुपया। कितना रुपया का नुकसान हुआ? और इसका नुकसान हुआ 2 रुपया का। कितना का नुकसान हुआ? हम इसमें पैसा में समझा रहा था कि तुमको समझ में, करोड़ में समझाएंगे तो माथा पागल हो जाएगा। तो टाटा ने 100 रुपया का उत्पादन किया था। कितना रुपया उसका नुकसान हुआ? ये जो कंपनी था एलजी, इसने 50 रुपया का उत्पादन किया था। नुकसान कितना हुआ? अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 8-2 तो 10 रुपया नुकसान हुआ। कितना रुपया नुकसान हुआ? और टोटली था कितना? 150 माइनस कितना बच गया? 100। यही हो गया तुम्हारा एनडी। कितना इजी है? एनडीपी होता है। ये तुम्हारा होता है डेफिसिट, घाटा होता है। क्या होता है बात? घाटा। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारा घाटा हो गया। कितना रुपया घाटा हुआ? 10 रुपया। कितना रुपया घाटा हुआ? लेकिन एक बार फिर देखो, एनडीपी तो हम पूरा जोड़ दिए, विदेशी कंपनी का भी और भारतीय कंपनी का। भारत का खुद का घाटा कितना हुआ? अकेले का घाटा कितना हुआ? तो अगर अकेले का घाटा तुम देखेगा भारत का, किसे घाटा बाबू? अकेले का। तो देखो अकेले का घाटा कैसे मिलेगा। तो पहले तुमको देखना होगा, भारत के अकेले घाटा को बोलते हैं एनएनपी। क्या बोलते हैं? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? नेट नेशनल, शुद्ध, इसे बोलते हैं हिंदी में शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय एनएनपी, नेट नेशनल। अब ये क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल सी बात है। भारत का अपना पैसा कितना है इसमें? देखो ध्यान से, भारत का अपना पैसा कितना है? 110 रुपया। ठीक से देखो, 110 रुपया गजोधरा नहीं कमाया है, तो 100। तो भारत का अपना पैसा कितना है? 110 रुपया है कि नहीं है? तो भारत का अपना पैसा है 110 रुपया। इसमें हम क्या करेंगे? घाटा कर। क्या घाटा देंगे? घाटा। क्या घाटा देंगे बाबू? घाटा। क्या घाटा देंगे? यानी कि हमारा जो जीएनपी है, क्या बाबू? जीएनपी में क्या घाटा देंगे? डी। क्या घाटा देंगे? डी का मतलब होता है घाटा। डी का मतलब क्या होता है? तो जीएनपी हमारा कितना था? 110। घाटा कितना था? 8 रुपया। कितना रुपया बच गया है? ये हमारा असली पैसा है, जीएनपी, अपना पैसा, भारत का खुद का पैसा ये है। एक बात नोटिस करो, तो भारत का जीडीपी कितना है? तो दिखने में तो लग रहा था ओ माय गॉड, भारत 150 रुपया कमाता है, लेकिन वाकई में भारत के पास कितना रुपया रहा है? 102 रुपया। तो कुछ समझ में आया कि भले जीडीपी आपको दिखा रहा है ज़्यादा है, जीडीपी क्या है? ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में देखेंगे तो पैसा ज़्यादा भारत के पास 102 रुपया है। अच्छा एक बात समझो, अगर पता चला कि विदेशी कंपनी 50 रुपये का उत्पादन न करके इस ससुरा 150 का उत्पादन कर रहा होता, 150 का, तो 100 रुपया 50 रुपया 250 जीडीपी हो जाता भारत की। कितना रुपया हो जाता? कहने के लिए तो भारत के पास ज़्यादा पैसा था, 250 रुपया, लेकिन वाकई में कितना रहता है?
तो अगर विदेशी कंपनी भारत से ज़्यादा पैसा कमा के चल जा रहा है तो भारत को नुकसान है कि फायदा है? नुकसान। इसलिए भारतीय कंपनी को आगे बढ़ाना चाहिए, और भारत की कंपनी आगे बढ़ेगा तो भारत के जीएनपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? जीएनपी। क्या बढ़ेगा बाबू? समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? तो हमको मेन मकसद किस पर होना चाहिए? जीडीपी बढ़ाने पे कि जीएनपी बढ़ाने पे? दोनों बढ़ाएंगे, दोनों बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? जीडीपी बढ़ाएंगे, और क्योंकि जीडीपी बढ़ाएंगे तो जीएनपी अपने आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप पूछता है कि सर दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके पास है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके पास है? तो तुमको याद रखना होगा अमेरिका। क्या रखना होगा? अमेरिका। दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी किसके पास है? भारत जो है वो कभी चौथे नंबर पर आ जाता है तो कभी 5वें नंबर, कभी चौथे नंबर पर, कभी 5वें। 2 नंबर पर चाइना। कौन है बाबू? चाइना। अमेरिका, चाइना। उसके बाद ना जापान और जर्मनी घूमते रहता है, जापान और जर्मनी। और भारत कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे आता है। अभी भारत फिलहाल में 5वें नंबर पे, कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। आई होप कि हम लोग जल्दी ही क्या कर लेंगे, तीसरा या चौथा स्थान हासिल कर लेंगे। समझ में बात आ रही है कि नहीं? जबकि दूसरे स्थान पर आने के लिए हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, इतना जल्दी दूसरे स्थान पर आ नहीं सकते। तो ये रहा तुम्हारा जीडीपी। अब इसको लिख लेते हैं, चलो इसको बंद कर दो, हटा। समझ में आ गया कि नहीं? जीडीपी